इस फर्नीचर के बिजनेस में आने से पहले आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? अपने स्कूलिंग कॉलेज के बाद कैसे कब सोचा कि करियर शुरू करना है? क्या आप डायरेक्टली बिजनेस में आए या पहले जॉब की फिर आगे बढ़े? हाँ राहुल, मैंने इमीडिएटली बिज़नेस के बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैंने इनिशियली तो जॉब की थी, तो आई वर्क विद ए वेरी बिग कंपनी हु वर आल्सो इनटू चेयर्स। ओके। वो भी चेयर्स ही बनाती थी कंपनी। तो आई वर्कड एज अ डीएससी। मैंने डीएससी की तरह काम किया वहाँ पर विद अ वेरी मीगर सैलरी ऑफ 1100 रुपीज़, यू नो, 1100? या वे बैक इन 1994। ओके। So I was there immediately after finishing my high school, because due to some financial constraint in my family, I was not able to continue my education. So immediately in first year only मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी। तो आज मैं कह सकता हूँ मैं प्राउड कॉलेज ड्रॉप आउट। क्या तो बात है। हाँ, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग जॉब्स। तो सबसे पहली जो जॉब्स मैंने इसी कंपनी में की थी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक ही जॉब मैंने की है। तो करीब 1.5 साल बाद मुझे पता लग गया कि मैं जॉब के लिए नहीं बना, बट मैंने सीखा बहुत वहाँ से। तो वो 1100 रुपए की तनख्वाह फिर बढ़ी आगे जाके या हाँ, फिर? जब मैंने जॉब छोड़ी तो आई वॉज हाईएस्ट पेड सेल्समैन ओवर देयर इन 14 मंथ्स। तो मेरी सैलरी हो गई थी 11,000, और 6 से 7,000 रुपया मैं कमीशन मुझे मिल जाता था, सेलिंग कमीशन। तो एट 1994-95 आई यूज्ड टू अर्न 17,000-18,000 रुपीज। क्या बात, उस समय के लिए एक बड़ा अमाउंट था। मेरे लिए थोड़ा अच्छा अमाउंट था, लुकिंग एट माई एजुकेशन बैकग्राउंड। तो दैट वाज अ वेरी गुड अमाउंट दैट वाज अर्निंग एट दैट टाइम। ओके। तो फिर उसके बाद फिर इमीडिएटली आपने जॉब छोड़ के 1.5 साल में ही आपने बिजनेस में एंटर किया? हाँ, मैंने बिजनेस में एंटर किया, बट बहुत चैलेंजेस बहुत आए मुझे। किस प्रकार के चैलेंजेस? मुझे एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली मार्केट में, क्योंकि मैं एक जॉब छोड़ के बिजनेस में आया तो मुझे यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना एग्जीबिशन लाइन से। तो मैं सामान को दिल्ली से लेकर मैं मैन्युफैक्चर करवा कर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया के अंदर मैं एग्जीबिशन लगाता था। एडवर्टाइज करते थे अपने प्रोडक्ट्स को। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता था। डेमोस्ट्रेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे, नॉकडाउन प्रोडक्ट्स होते थे। तो मैंने तभी सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए अगर प्रोडक्ट में वॉल्यूमेट्रिक लेके जाऊंगा तो मेरा आरओआई नहीं निकलेगा मेरा। प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया को ज़्यादा करने के लिए मैंने नॉकडाउन प्रोडक्ट्स बनवाने स्टार्ट किए। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जितने पैसे थे उतने का सामान लेकर मैं एक जगह या 2 जगह ही एग्जीबिशन लगा पाता था। तो फिर मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया आया कि मैं ऐसे तो मेरी ग्रोथ थोड़ी दूर हो जाएगी, जो मैं चाह रहा हूँ वो थोड़ा इट विल बी अ फार फेच थिंग। तो मैंने क्या किया, आई थॉट कि मैं क्यों ना ऑर्डर ज़्यादा बुक करूँ। तो मैंने वहाँ पर लोगों को कन्विंस करके, पहली बात तो साउथ इंडिया में एग्जीबिशन लगती थी, दिल्ली वालों पे कोई भरोसा करता नहीं था। ऐसा क्यों? दिल्ली वालों पे क्यों ऐसा डाउट रहता है? इससे पहले जो लोग हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वहाँ के डीलर, उन्हें लगता था कि दिल्ली के लोग शायद कुछ ज़्यादा स्मार्ट हैं या ज़्यादा तेज हैं, ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर करते हैं। यस, वेरी ट्रू। तो दिस वाज ए परसेप्शन इन देयर माइंड। तो आई ब्रोक दैट परसेप्शन। तो मैंने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मैंने उनको बोला कि आप मुझे सिर्फ 10% एडवांस दो, और मैं पूरी कॉस्ट बियर करूंगा ट्रांसपोर्टेशन की फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो मैं आपके लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी मैं बियर करूंगा, इंस्टॉलेशन भी मैं बियर करूंगा। आपके घर में आकर मैं फर्नीचर को इंस्टॉल करूंगा, आप ओके करना, आप तब मुझे 90% पेमेंट मुझे देना। क्या बात है, इतना बड़ा रिस्क? इतना रिस्क था, लेकिन लेना था। इसके अलावा आई गॉट नथिंग। क्योंकि मैं अगर सिर्फ जाके सिर्फ 30, 40, 50 हज़ार का सामान दूं तो वो स्टॉल का रेंट भी निकलता नहीं था। अगर मान लीजिए उसने उस मोमेंट में कह दिया इंस्टॉलेशन के बाद कि भाई मुझे मजा नहीं आ रहा क्वालिटी, तो वो रिटर्न, तो वो फिर अगेन? नहीं, उस पे भी मैं प्लान बी था मेरे पास। वो क्या? उस पे मैं आता हूँ अभी। तो हम क्या करते थे, तो उनसे सामान बुक कर लिया, क्योंकि इतना अच्छा सामान था। वो एक पर्पस सॉल्व करता था कि लोगों की चाहे ट्रांसफरेबल जॉब हो, नॉकडाउन किया, दूसरे शहर लगे, आप उस पर खड़े हो जाओ, फर्नीचर टूटता नहीं था, मेंटेनेंस 0 थी, गीला कपड़ा हमारा साफ हो गया। तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत मिली। उस फर्नीचर की पूरी रेंज थी, टीवी ट्रॉलीज, देन साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, कॉर्नर यूनिट्स, पोडियम्स। तो हुआ क्या, लोगों ने ऑर्डर देना शुरू किया। तो मुझे ऑर्डर लेकर उनसे मैं साइन कराता था, 10% एडवांस लेता था। वो आके यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को दिखाता था कि देखो जी, मेरे को 5 लाख के ऑर्डर मिले हैं, पिछली बार मैंने सिर्फ 80,000 के ऑर्डर लाके दिए थे। तो मैं ये सामान डिलीवर करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो बोलते थे अगर वो किसी ने नहीं सामान लिया तो, जो आपका क्वेश्चन है। जी। तो मैंने उनको बड़ा अच्छा आंसर दिया। मैंने इनको बोला
कि मेरे पास ऑर्डर चाहे 8 लाख के हैं या 6 लाख के हैं, अभी मैं आपसे 3 लाख का सामान लेके जा रहा हूँ, तो मैं पहली लॉट के अंदर सामान डिलीवर मेरा पूरा हो गया, कुछ बच गया तो वो दूसरों को दे दूंगा। राइट। तो बट ऐसा हुआ नहीं, 90% मेरी डिलीवरी होती थी। कुछ ब्रेकेज की वजह से अगर कुछ होता हो तब हो सकता था, तो उसके बाद तो हमने इंश्योरेंस भी फ्री देनी शुरू कर दी। तो आई अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर।